विद्यालय स्तर पर हर बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित से वांछित सीखने की क्षमता हासिल कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निपुण भारत योजना का क्रियान्वयन किया गया। यह जानकारी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय परिसर में अयोध्या में आयोजित प्रेस वार्ता में प्राचार्य अमित श्रीवास्तव ने दी। अमित श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छोटे बच्चों के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित जादुई पिटारा को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को खेल, पेंटिंग, नृत्य और संगीत पर आधारित शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में विद्यांजलि योजना के अंतर्गत स्कूल में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों व समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं के तहत पीएम ई विद्या कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में शुरू किया गया है, जो कि एक पूर्ण तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नमस्कार। आज प्रेस वार्ता करने का जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा हम सभी को ये प्रेरणा दी गई थी कि जो तीसरी वर्षगांठ है नई शिक्षा नीति 2020 की, उस अवसर पर हम प्रेस वार्ता आयोजित कर इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में सभी को जानकारी दें और इस जानकारी के माध्यम से जो इसमें मुख्य तत्व निहित हैं उससे सभी अवगत हों और सभी गंभीरता से विशेषतया बाल वाटिका और फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी निपुण भारत के बारे में जानें, क्योंकि 2026-27 तक हमें कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को उनकी लैंग्वेज स्किल और उनकी मैथमेटिकल स्किल, जो उनकी संख्यात्मक योग्यता है और जो भाषा की निपुणता है, जिसमें उनका वाचन, लेखन और संप्रेषण शामिल है, उसके लिए हम बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें इतना सिद्धस्त करें जिससे कि वो कक्षा 3 में पहुँचते पहुँचते अपने आप को इतना निपुण कर लें कि वो अच्छे से अपनी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल स्किल जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, ये ठीक से कर पाएँ और भाषा का ज्ञान उनको अच्छे से हो जाए। प्राइमरी स्तर पर हम अपनी मातृभाषा में अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, अपनी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दें और बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए, आगे की कक्षाओं के लिए बेहतर वो कर पाएँ, उनके लिए हम उनको सुदृढ़ कर पाएँ, उन्हें मजबूत कर पाएँ और उन्हें प्रेरित कर पाएँ। आम जनता के लिए थोड़ा सा ये बताइए कि क्या बदलाव हो। जो नई शिक्षा नीति में है उसका जो संरचना है वो 5+3+3+4 कर दी गई। पहले 10+2+3 था। तो जो 5 साल बाद पहली जो फाउंडेशनल स्टेज की एजुकेशन है उसका जो विभाजित किया गया है 5 साल को 3+2 में किया गया है। 3 साल की शिक्षा बाल वाटिका के नाम से है, जिसमें बच्चा बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद 2 साल की शिक्षा क्लास 1 और 2 की है। इसमें जो मूल्य संदेश छिपा है वो इस बात को महसूस किया गया है कि 6 साल तक बच्चे की जो दिमागी विकास है, उसकी जो सेंसेस, उसके सिनेप्सेस जो विकसित होते हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं और जिसमें वो बहुत तेज़ी से सीख पाता है। इस वजह से जहां हम अपनी शिक्षा को 3 साल से स्टार्ट कर रहे थे उसको अब हमने 6 साल से किया है और उससे पहले हमने 3 साल की एजुकेशन को रखा है, जिससे कि बच्चा क्लास 1 में पहुंचते पहुंचते कम से कम उसकी जो प्रारंभिक उसका अक्षर ज्ञान है, उसका भाषाई ज्ञान है, उसका जो गणितीय का ज्ञान है, संख्यात्मक योग्यता है, उसमें वो सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि वो बहुत फास्ट लर्निंग स्टेज में है उस समय। हाँ, बीएड का जो पहले 1 साल का या 2 साल का था वो अब 4 साल वर्ष का किया जा रहा है। वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अब वो बीएड इंटीग्रेटेड बीएड की तरीके से होगा, जिसमें कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो सारे कैसे बच्चे में स्किल डेवलप करना है,
कैसे उसको फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए तैयार करना है, कैसे उसको निपुण भारत के लिए क्लास 3 तक के लिए उसको संख्यात्मक और उसकी भाषाई ज्ञान को बढ़ाना है, वो करने के लिए वो साल थोड़े से 4 साल